नमस्ते मित्रों। अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं या फिर मेडिकल फील्ड में काम करते हैं या फिर मेडिकल शॉप चलाते हैं, ठीक है, तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जब भी कोई मेडिसिन बनती है ना या फिर बनाई जाती है तो सिर्फ उसका फार्मूला ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि एक चीज़ और है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, उस मेडिसिन की शेल्फ लाइफ। ठीक है, तो मतलब कि मेडिसिन कितना टाइम तक सेफ और इफ़ेक्टिव रहेगी। ठीक है, और इसी को रेगुलेट करता है शेड्यूल पी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर जो शेड्यूल पी है ये होता क्या है, इसकी सेल्फ लाइफ क्या होती है, शेड्यूल पी में क्या क्या मेंशन होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखेंगे और फार्मेसी प्रैक्टिस में इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है शेड्यूल पी का। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राममुक्तिमा। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि शेड्यूल पी जो होता है नहीं होता क्या है। देखिए, शेड्यूल पी जो है ना एक रेगुलेटरी शेड्यूल है जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 का एक पार्ट होता है। और आपको ये पता ही है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल के अंदर बहुत सारे शेड्यूल होते हैं, उसी शेड्यूल में से ये है आपका शेड्यूल पी। ठीक है, इस शेड्यूल में मेनली दो इंपॉर्टेंट चीज़ दी जाती है। एक होती है डिफरेंट मेडिसिन की सेल्फ लाइफ और दूसरी होती है उन मेडिसिन का स्टोरेज कंडीशन, मतलब कि किस कंडीशन में उसको रखा जाता है। ठीक है, मतलब कि मेडिसिन कितने महीने या फिर कितने साल तक सेफ रहेगी, उससे किस टेम्परेचर पर स्टोर किए करना पड़ चाहिए, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है शेड्यूल पी में। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर जो सेल्फ लाइफ होती है ना ये होता क्या। देखिए, सेल्फ लाइफ का मतलब है ना कि वो मैक्सिमम टाइम पीरियड जिसके अंदर मेडिसिन सेफ और इफेक्टिव रहती है। हर एक चीज़ की एक टाइमिंग होती है, उस टाइम के अंदर हर एक चीज़ सेफ रहता है और इफेक्टिव रहता है। ठीक है, इसके बाद मेडिसिन की पोटेंसी कम हो सकती है। ठीक है, केमिकल ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक है, या फिर कभी कभी टॉक्सिक कंपाउंड भी बन सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक दवा है जिसकी की एक्सपायरी डेट होती है, सेल्फ लाइफ होती है, मान लीजिए 3 साल की है। ठीक है, और 3 साल बाद उसके बाद 3 साल के बाद क्या होगी, उसकी जो पोटेंसी होगी वो कम हो सकता है। जरूरी नहीं कि कम होगा, बल्कि हो सकता है। ठीक है, केमिकल ब्रेकडाउन भी हो सकता है। ठीक है, या फिर कभी कभी टॉक्सिक कंपाउंड भी बन सकते हैं, संभावना में होती है कि बन सकता है। ठीक है, इसलिए एक्सपायरी डेट का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि शेड्यूल पी में क्या क्या मेंशन होता है। ठीक है, देखिए, शेड्यूल पी में मेनली तीन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एक होती है सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग, मतलब कि जैसे कि आप टेबलेट लेते हैं, कैप्सूल एंड इंजेक्शन या फिर एंटीबायोटिक। जैसे कि टेबलेट की जो सेल्फ लाइफ होती है यूजली आप लोग देखते होंगे 2 साल से लेकर के 5 साल के बीच होती है। अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग देती है अपना अलग अलग अपना जो सेल्फ लाइफ है उसको स्टडी करके अपना देती है कि हाँ इतने से इतने साल के बीच इसकी एक्सपायरी डेट होगी। ठीक है, कैप्सूल की अलग होती है, इंजेक्शन की अलग होती है, एंटीबायोटिक की अलग होती है। ठीक है, ये एग्जैक्ट ड्यूरेशन जो है ना ये मेडिसिन के फॉर्मुलेशन पर डिपेंड करती है कि किस टाइप का मेडिसिन है, उसके अंदर कौन कौन सा एक्सिपिएंट्स यूज़ किया गया है। ठीक है, उसकी सेल्फ लाइफ की स्टडी की जाती है। ठीक है, उसके अनुसार ये मतलब उस पर ही डिपेंड करता है उसकी सेल्फ लाइफ। ठीक है, कितने साल से कितने महीने से कितने साल तक रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं स्टोरेज कंडीशन की, मतलब कि वो ये भी मेंशन होता है स्टोरेज कंडीशन आपका शेड्यूल पी में। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन में क्या होता है ना कि शेड्यूल पी में यह भी मेंशन होता है ना कि मेडिसिन को किस टेम्परेचर पर स्टोर करना चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ कॉमन स्टोरेज कंडीशन हो गए, जैसे रूम टेम्परेचर जो होता है वो कितना होना चाहिए, 15 से 30 डिग्री के टेम्परेचर पर आप रख सकते हैं किसी भी दवाई को। ठीक है, कोल्ड प्लेसेस जैसे कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जिसको बोला जाता है कि 8 से 15 डिग्री के टेम्परेचर पर रखा जाता है, यानी कूल प्लेसेस, जहाँ कूल प्लेसेस है वहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जिसको बोला जाता है कि फ्री में रखा जाए। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में जैसे 2 से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर उसको रखा जाता है। ठीक है, अगर स्टोरेज कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो फिर मेडिसिन एक्सपायरी से पहले ही ख़राब हो जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी दवा की एक्सपायरी है मान लीजिए आप 2027 तक, मान लीजिए 2027 तक एक्सपायरी है। ठीक है, अगर उसकी स्टोरेज कंडीशन अच्छे से नहीं रखा जाए, जैसे मान लीजिए कोई दवा है जिसकी 2 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री के टेम्परेचर में उसको मेंटेन करना है। ठीक है, लेकिन आप उसको जो है ऐसे रूम टेम्परेचर पर रख लिया। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 15 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो दवा एक्सपायरी होने से पहले ही खराब हो जाएगी, क्योंकि उसका एक स्टोरेज कंडीशन होता है, उसके अनुसार उसको रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो भाई कि आपकी एक गर्लफ्रेंड है। ठीक है, उसको अगर ये चीज़ें चाहिए इतने इतने टाइम पे चाहिए। ठीक है, कोई जैसे बहुत लोगों को पता होती है, मुझे इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, उस गर्लफ्रेंड को कोई चीज़ें जो होती है, या फिर आपका बॉयफ्रेंड है, उस बॉयफ्रेंड को कोई चीज़ें होती है, तो आपको टाइम टू टाइम चाहिए होता है, इस टाइम पे ये चाहिए, इस टाइम पे ये चाहिए। ठीक है, अगर उस टाइम पे आप उसको दे देते हैं तो ठीक है, लंबा चलेगा, आपका रिलेशनशिप भी लंबा चलेगा। लेकिन अगर वो उस टाइम पर नहीं देते तो जाहिर सी बात है कि आपका जो रिलेशन है वो था वो
खराब हो सकता है, ठीक है, आगे चल के भी खराब हो सकता है, ठीक है, यही चीज़ इसमें होती है। उसके बाद से ये भी मेंशन होता है शेड्यूल पी में आपका स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट, जैसे कि शेड्यूल पी इनडायरेक्टली ये भी इंश्योर करता है कि मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के टाइम स्टेबिलिटी स्टडी की जाए, ठीक है, जो भी स्टेबिलिटी है ड्रग की स्टेबिलिटी उसको स्टडी की जाए, ठीक है। टेबलेट कंपनी जो तभी जो होती है ना, कंपनी जो होती है टेबलेट कंपनी, इंजेक्शन कंपनी जो बनाती है, या फिर आपका कोई भी सारा सिरप और इंजेक्शन कोई भी जो कंपनियां होती है वो बनाती है ना, वो एक्सपायरी डेट को क्या करती है, डिसाइड करती है। कब डिसाइड करती है? स्टेबिलिटी स्टडी करने के बाद ही डिसाइड करती है, ठीक है, कि हाँ उस दवा की जो एक्सपायरी डेट हो कब होनी चाहिए, ठीक है। ये स्टेबिलिटी स्टडी मतलब कि करने के बाद ही पता चलता है, ठीक है। उसके बाद से हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, अगर एक एंटीबायोटिक सिरप की सेल्फ लाइफ मान लो 2 साल है, ठीक है, अगर उसको 25 डिग्री के टेम्परेचर पर स्टोर करना है, ठीक है, और मेडिकल स्टोर पर उसको 40 डिग्री के हीट में रखा गया है, तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है कि मेडिसिन की पोटेंसी कम हो सकती है, ठीक है, टेम्परेचर इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, जो ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव नहीं होगा, सॉरी। उसके बाद से हम बात करते हैं कि पेशेंट की जो डिजीज है वो ठीक नहीं होगी, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकता है। अब जाहिर सी बात होगा, मान लो भाई कि उसकी टॉक्सिसिटी, उसकी जो पोटेंसी है, जो काम करने की शक्ति है वही खराब हो जाए, तो फिर कहाँ से काम करेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से इसीलिए शेड्यूल पी जो है ना, प्रैक्टिकल फार्मेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी एक आप कंपनी खोले हैं या फिर आपका मेडिकल स्टोर है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग किसी मेडिकल स्टोर में देखते होंगे कि एसी भी लगा रहता है, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब गर्मी के दिन में आप लोग देखते होंगे कि ज़्यादातर टेम्परेचर 40 डिग्री 50 डिग्री जाता है, तो जाहिर सी बात है जब आपके रूम का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अब रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है दवा का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, जब दवा का टेम्परेचर बढ़ेगा जाहिर सी बात है कि दवा खराब होगी ही होगी, ठीक है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे गर्मियों के दिनों में ज़्यादा एलर्जी रिएक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो फार्मेसी प्रैक्टिस में क्या इंपॉर्टेंस होता है शेड्यूल पी का, ठीक है। शेड्यूल पी का इंपॉर्टेंस होता है फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है, मेडिकल स्टोर के जो ऑनर होते हैं उनके लिए भी होता है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए होता है, ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी होता है, ठीक है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि पेशेंट को सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन मिले या फिर इफेक्टिव मेडिसिन मिलना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल भाषा में यहाँ पे हम बात करें ना, सिंपल शब्दों में समझे तो देखिए, शेड्यूल पी जो होता है ना, मेडिसिन की सेल्फ लाइफ और स्टोरेज कंडीशन को डिफाइन करता है। कौन सा? शेड्यूल पी, ठीक है। और इसी वजह से मेडिसिन की एक्सपायरी डेट और स्टोरेज इंस्ट्रक्शन डिसाइड की जाती है, ठीक है, डिसाइड किया जाता है, ठीक है। इसीलिए जब भी मेडिसिन खरीदें ना तो एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें, और जो उस पर भी लिखा रहता है कि कितने से कितने टेम्परेचर पे मेंटेन करना है, तो उसको प्रॉपर, जैसे मान लीजिए कोई मेडिसिन खरीदें, उस मेडिसिन को प्रॉपर टेम्परेचर के साथ उसको रखें, प्रॉपर स्टोरेज के साथ उसको फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि सही मेडिसिन तभी काम करेगी जब वो सेफ और स्टेबल हो। अगर स्टेबल ही ना हो, एक्सपायरी हो जाए, तो फिर दवा उतना काम नहीं करती है, ठीक है, मतलब कर भी सकती है नहीं भी कर सकती, उसकी कोई गारंटी नहीं होता है, ठीक है। और अगर मान लो एक्सपायरी के अंदर ही है, ठीक है, और उसका स्टेबल है या फिर जो स्टोरेज कंडीशन अगर वही अच्छे से नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है कि एक्सपायरी के पहले वो दवा खराब हो जाती है, काम नहीं करती है, ठीक है। जैसे मान लो भाई कि आपकी कोई लड़की हो गई, आपकी बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो गई, ठीक है, अगर उसको अच्छे से स्टोरेज नहीं करेंगे, अच्छे से उसकी देख रेख नहीं करेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छे से आपके साथ रिलेशनशिप बॉन्डिंग या जिसके लिए आप एक दूसरे से अट्रैक्ट हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इस करते हैं, वो जाहिर सी बात है वो नहीं मिलेगा। और जब वो नहीं मिलेगा तो उससे आपको फ़ायदा ही क्या हुआ, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद से चाहें तो यहाँ पे एमसीक्यू है, जो कि एमसीक्यू आप लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे एमसीक्यू है कि शेड्यूल पी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 मेनली डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 का शेड्यूल पी मुख्य रूप से इनमें से किससे संबंधित है? सेल्फ लाइफ एंड स्टोरेज कंडीशन पे ऑफ ड्रग, इसी से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से दो भी क्वेश्चन, जो एक और क्वेश्चन है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों को, जो दोनों एमसीक्यू क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों को मैं जो कम्युनिटी वाला जो सेक्शन होता है ना, वहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ सुबह 6 AM में और शाम को 6 PM में, ठीक है। आप जा करके वहाँ से भी देख सकते हैं, एमसीक्यू लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।